Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself Krishna Kumar. So let's start our topic बच्चे. As you know, 10th क्लास में हम प्रीवियस क्लास में अलंकार हम कर रहे थे और अब तक हमने अलंकार में शब्द अलंकार को किया है। मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में जो अलंकार है उनमें है अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। ये 7 अलंकारों का आपका जो है कुल सिलेबस बनाया गया है, जिसमें से मैंने आपको ये भी बताया था कि इन 7 अलंकारों में से जो 2 अलंकार हैं अनुप्रास और यमक, ये है शब्दालंकार और बाकी जो 5 अलंकार आपके बचते हैं वो है अर्थालंकार। शब्दालंकार में से हमने प्रीवियस क्लास में अनुप्रास को किया, उसके बाद हमने यमक को किया। 2 अलंकार मैं अब तक करवा चुका हूं। अनुप्रास को एक बार फिर से बहुत स्पीडली इसका रिवीजन कर लेते हैं। अनुप्रास, अनु प्लस प्रास। अनु मतलब बार बार, प्रास मीन्स आवर्ती, आवाज। किसी भी काव्य पंक्ति में यदि कोई वर्ण उसकी बार बार मीन्स 2 या 2 से अधिक बार अगर उसकी आवर्ती आ रही है तो वो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जैसे सत्य, स्नेह, सील, सुख, सागर। अब अगर इस काव्य पंक्ति हम देखें तो स की आवर्ती बहुत बार आ रही है, ये होगा अनुप्रास अलंकार। इसके बाद हमने यमक को किया था। यमक में वर्णों की आवर्ती नहीं होती, यमक में शब्द का युगम होता है, क्योंकि यमक का अर्थ होता है युगम, जोड़ा। यहां पर कोई शब्द क्या होगा, 2 या 2 से अधिक बार भी वो आ सकता है, परंतु वो शब्द जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार उस शब्द का अर्थ जो है वो परिवर्तित होता जाएगा, वो बदलता जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको करवाया था कि पूजा मंदिर आई, पूजा करके चली गई। पूजा मंदिर आई, पूजा करके चली गई, ऐसा सेंटेंस मैंने आपको लिखवाया था। तो इसमें पूजा पूजा शब्द 2 बार आया है, शब्द का युगम हो गया, जोड़ा हो गया। लेकिन विशेषता क्या है कि यहां पर जो पूजा शब्द आया वो एक लड़की के नाम के लिए आया, और यहां पर जो पूजा शब्द आया वो मंदिर में की गई प्रार्थना विधि के लिए आया। इस प्रकार युगम में शब्द होगा, जोड़े में शब्द होगा, लेकिन उसका जो अर्थ होगा वो बार बार क्या होता जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा। आज हम अपनी क्लास में अर्थालंकार को करेंगे और अर्थालंकार में आज हम पहला अलंकार करेंगे उपमा अलंकार। आज का हमारा पहला अलंकार है उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार, देखिए बच्चे, अगर हम सीधे डेफिनेशन की तरफ जाएं उपमा के लिए, तो उपमा का मतलब होता है तुलना, कंपेयर करना, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो कंपेयर करना। तो उपमा करना, किसी चीज के साथ किसी दूसरी वस्तु की उपमा करना, उसके साथ उसकी तुलना करना। ठीक है, अब तुलना मतलब देखिए किस प्रकार से, जहां काव्य में उपमेय की उपमान के साथ, जहां काव्य में उपमेय की उपमान के साथ तुलना प्रकट की जाए, तुलना की जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां पर उपमा अलंकार होगा। 2 के बीच में, उपमेय और उपमान के बीच में क्या की जाए, तुलना की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर होगा उपमा अलंकार। अब हमारे लिए शब्द आए हैं उपमेय और उपमान। अगर हमें इस अलंकार को अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से इसको समझना है तो पहले हमें ये 2 चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। 10th क्लास में आगे आपको समास भी करने हैं। जब हम क्रमधारीय समास करने जाएंगे तो हमें उपमेय और उपमान की फिर से आवश्यकता होगी, इसलिए एक बार इसको समझ लेते हैं कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। देखिए उपमेय क्या होता है बच्चे, अगर हम किसी चीज की तुलना कर रहे हैं, किसी चीज की अगर हम तुलना कर रहे हैं तो किसी के साथ भी तो हम करेंगे, तो 2 चीजें तो होनी चाहिए ना, एक वो जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, एक वो जिसके हम साथ उसकी तुलना कर रहे हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, तुलना की जाए। उपमान, अब जिसकी तुलना करेंगे किसी न किसी के साथ करेंगे, जिसके साथ तुलना की जाए।
जिसके साथ तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर क्या होगा कि कोई काव्य पंक्ति होगी जिसमें किसी दो के बीच में उपमेय मतलब एक वस्तु, एक प्राकृतिक वस्तु हो सकती है, एक मानवीय वस्तु हो सकती है, एक मनुष्य रूप हो सकता है, उसकी तुलना करेंगे किसी दूसरी वस्तु के साथ, उसको सजीव या निर्जीव किसी के साथ उसकी क्या की जा सकती है, तुलना की जा सकती है। ठीक है, अब तुलना करेंगे हम, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया पीपल, पाल, सरिस, मंडोला। हमारे पास ये काव्य पंक्ति है, पीपर, पाल, सरिस, मंडोला। यहाँ लिख देता हूं ताकि ये आपस में अलग अलग हो जाए। पीपर, पाल, सरिस, मंडोला। अब देखिए, पीपर मतलब होता है पीपल, पीपल का पेड़ आपने सुना होगा। पात, पात मीन्स होता है पत्ता। सरिस मतलब के समान। मंडोला, डोला मीन्स डोलना। तो ये क्या कह रहा है बच्चे इस काव्य पंक्ति में कि पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। कौन डोल गया? मन। इसका मतलब हम मन की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? ये मन किसकी तरह डोला है? पीपर पात की तरह। इट मींस ये क्या हो गया, उपमान हो गया। तो इस प्रकार से जब काव्य पंक्ति में किसी उपमेय की उपमान के साथ तुलना प्रकट की जाए, मींस तुलना यहां पर क्या होगी कि उसको उसके समान दिखाने की कोशिश की जाएगी। दो असमान वस्तुओं में कभी भी तुलना नहीं हो सकती। हमेशा दो समान वस्तुओं में क्या की जा सकती है, तुलना की जा सकती है। तो जहां काव्य पंक्ति में उपमेय की उपमान के साथ तुलना प्रकट की जाए वो क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर मानिए, उपमा अलंकार में एक तो उपमेय होगा जिसकी तुलना होगी, एक क्या होगा, उपमान जिसके साथ तुलना होगी। लेकिन इसमें एक चीज और भी होगी यहां पर, वो होगी वाचक शब्द। वाचक शब्द वो शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम तुलना करते हैं। मतलब जैसे के समान, ये यहां पर क्या है, वाचक शब्द है। हमने बताया इसके समान क्या हो गया, मन डोल गया। तो इस शब्द से हमने क्या कर रहे हैं, तुलना को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो वाचक शब्द क्या क्या हो सकते हैं, उपमा अलंकार में सी, सा, से, सम, सबके बीच में कोमा लगा लीजिएगा। सी, सा, से, सम, तुल्य, सरिस, जैसे। ये वो वाचक शब्द होंगे बच्चे जो हमेशा आपको, हमेशा तो नहीं कह सकते, 95% ये शब्द जो है आपको उपमा अलंकार के उदाहरणों में आपको मिलेंगे। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि अगर किसी उदाहरण में इनमें से कोई एक शब्द आता है तो इसका मतलब वो उपमा अलंकार है, क्योंकि इन सभी शब्दों का जो मतलब है, इन सभी शब्दों का मतलब होगा के समान। और जब भी हम किसी काव्य पंक्ति में के समान शब्द का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब हम उस काव्य पंक्ति में दो के बीच में क्या करने की कोशिश करेंगे, तुलना करेंगे। एक एग्जांपल और देखिए ताकि बात क्लियर हो जाए। अब हमने देखो किस तरह की तुलना यहां पर हो सकती है। हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, पहली बात तो क्या आ गया, से। हमने से लिखा हुआ है क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है के समान, के समान। हरिपद, हरिपद होते हैं भगवान के पैर, भगवान के पैर। कोमल नाजुक है, मुलायम है, बिल्कुल नाजुक है, मुलायम है। किसके समान मुलायम है, क्योंकि के समान आया। कमल, कमल का अपने आप में क्या होता है, फूल होता है। तो यहां पर भगवान के पैरों की तुलना की गई है, किसके साथ की गई है, कमल के साथ की गई है। किस आधार पे की गई है, कोमलता के आधार पे की गई है। तो उपमा अलंकार में उपमेय होगा, उपमान होगा और वाचक शब्द ये शब्द होंगे, और कोई ना कोई आधार वहां पर जरूर बनाया गया होगा, किसी न किसी आधार के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया गया होगा। आई होप आपको उपमा अलंकार समझ में आया होगा। 95% आपका काम तभी कंप्लीट हो जाएगा उपमा अलंकार में जब आपको ये शब्द जो है वो याद हो जाएंगे।
क्योंकि 90% मैंने आपको बताया ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिनमें इन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हो जाते हैं जिनमें वाचक शब्द नहीं होते, वो कुछ ही होते हैं और इतना डीप लेवल शायद आपकी कक्षा के लिए नहीं जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, तापस, बाल, सी, गंगा। अब अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहला काम तो हमारा यहीं पर पूर्ण हो गया। सी शब्द हमने लिखा है के समान, गंगा एक नदी है, तापस होते हैं नदी नाले जो होते हैं, बाल मतलब छोटे जो नदी नाले होते हैं वो किसके समान है? गंगा के समान है। छोटे नदी नालों की तुलना की गई है, किसके समान की गई है? गंगा के। किस आधार पे की गई है? क्योंकि माना जाता है कि बहता हुआ जल जो होता है वो पवित्र होता है, चाहे फिर वो किसी छोटे नदी नाले में बह रहा हो या फिर वो गंगा में बह रहा हो। तो इस आधार पे दोनों के बीच में क्या की गई है? तुलना की गई है। तो जहां पर तुलना होगी वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर होगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट हमारा अलंकार है, दूसरा हम अलंकार करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार हम करेंगे क्योंकि रूपक और उत्प्रेक्षा इनमें क्या होगा? तुलना, समानता, संभावना, तीनों अलंकारों में ये चीजें होती हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एक साथ कि किसमें तुलना थी, किसमें समानता थी और किसमें संभावना थी। इसलिए हम एक हटकर करेंगे ताकि हमारे पास थोड़ा सा एक दोनों के बीच में समझने का एक स्पेस हो जाए। अतिशयोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा, आवश्यकता जितनी है, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा। उक्ति का मतलब होता है कथन मीन्स बात। देखिए, परिभाषा करने से पहले इस अलंकार को यूं समझने की कोशिश कीजिए कि ये कह रहा है अतिशय आवश्यकता से ज्यादा, उक्ति कथन मतलब बात। जहां काव्य पंक्ति में किसी बात को आवश्यकता से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह दिया, किसी चीज की बढ़ाई करनी थी, किसी चीज की बुराई भी करनी थी, लेकिन वो आवश्यकता से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह दी, जिससे सामाजिक मर्यादा का क्या हो जाए? उल्लंघन हो जाए। सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। सामाजिक मर्यादा मीन्स समाज में उस चीज के बारे में जो प्रचलन था वो भी खत्म हो जाए, उसको कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसकी परिभाषा आप समझ में आ गई होगी शायद आपको। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहां काव्य में किसी भी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, आवश्यकता से कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, जिससे सामाजिक मर्यादा का क्या हो जाए? उल्लंघन हो जाए, उसे कौन सा अलंकार कहेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। सामाजिक मर्यादा मीन्स जैसे समाज में उसके बारे में प्रचलन हो, उससे भी ज्यादा आपने बढ़ा चढ़ाकर कह दिया तो वो आवश्यकता से ज्यादा होगा। बिल्कुल एक लोकल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आजकल समय चल भी रहा है। हमने कहा गर्मी क्या? भीषण। गर्मी क्या? भीषण। आग बरस रही है, आग बरस रही है। इससे लोकल एग्जाम्पल नहीं हो सकता। इसने कहा कि भी गर्मी क्या? भीषण आग बरस रही है। तो माना कि कई बार गर्मी इतनी ज्यादा आवश्यकता मतलब ज्यादा हो जाती है कि उससे शरीर को तपन मीन्स झुलस, जिसको कहते हैं झुलसना, वो प्रतीत होने लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर जल रहा है, झुलस रहा है, जैसे आपके सामने झुलस जाता है। लेकिन वो इतनी गर्मी नहीं हो सकती कि वो भीषण आग भी, और वो भी भीषण मीन्स भयंकर आग। तो गर्मी भयंकर आग के समान तो कभी भी नहीं हो सकती। तो यहां पर गर्मी का वर्णन तो किया है काव्य पंक्ति में, लेकिन कितना कर दिया? आवश्यकता से ज्यादा कर दिया। अगर वो यहां तक कह देना बात को कि बेगर्मी क्या, तो शरीर झुलस रहा है, ये एक सामाजिक बात है। कई बार समाज में हम देखने को मिलता है कि ऐसी गर्मी हो जाती है कि शरीर झुलसने लग जाता है। लेकिन कभी भी गर्मी जो है ना भीषण आग की तरह तो नहीं हो सकती ना, ठीक है। एक चीज आपने हमेशा रामायण में सुनी होगी कि भाई हनुमान की पूंछ में आग लगाई, और जब तक वो पूंछ के ऊपर के कपड़े में आग लगी तब तक उन्होंने सारी लंका को जला दिया। अगर हम हनुमान की वहां पर गति की बात करते हैं तो विशेषता करने लायक बात है ये। लेकिन अगर मैं इस विशेषता को कुछ हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह दूं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग,
लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये काव्य पंक्ति देखिए क्या कहती है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आग नहीं लगी, लंका सगरी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर मीन्स राक्षस, राक्षस वहां से क्या हो गए, भाग गए। तो जब तक पूंछ में आग लगी ही नहीं थी तब तक तो हनुमान ने जो है लंका को जलाया ही नहीं था, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आवश्यकता से ज्यादा वर्णन हो गया। एक एग्जाम्पल देखिए, आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, ठीक है। राणा ने सोचा इस पार, घोड़ा था उस पार। तो देखिए ये क्या, ये काव्य पंक्ति क्या कहने की कोशिश कर रही है, ये राणा प्रताप के चेतक घोड़े के बारे में कहा जा रहा है। माना जाता था कि चेतक घोड़ा अपने समय में सबसे तीव्र गति से दौड़ता था, लेकिन बढ़ाई देखो उसकी क्या कर दी गई कि आगे नदी पड़ी अपार, कि घोड़े के आगे बहुत बड़ी नदी आ गई, लंबी चौड़ी नदी आ गई, घोड़ा कैसे उतरे पार, अब मैं नदी से घोड़े को दूसरी तरफ कैसे लेकर जाऊं। राणा ने सोचा इस पार, घोड़े पर बैठा हुआ राणा इस तरफ ये सोच रहा था कि मैं घोड़े को जो है ना नदी के उस तरफ कैसे लेकर जाऊं, घोड़ा था उस पार। वो आंखें बंद करके ये सारी चीज सोच ही रहा था, जैसे उसने आंखें खोल के देखी तो उसने देखा घोड़ा तो दूसरी तरफ जा चुका है। ये कभी भी संभव हो ही नहीं सकता कि एक घोड़ा इतनी तीव्र गति से चला जाए कि मालिक को पता ही ना लगे और घोड़ा नदी के दूसरी तरफ चला जाए। तो ये चेतक घोड़े की जो स्पीड थी, गति थी, उसका आवश्यकता से ज्यादा क्या कर रखा है, वर्णन कर रखा है, ठीक है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे, दोनों अलंकार आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बिल्कुल और लोकल सा दूंगा। एक कवि ने एक बच्चे को देखकर कहा कि यह तेरी तंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान। छोटे छोटे बच्चे के दूध वाले दांत होते हैं, उनको जब वो खिलाकर हंसता है तो देखने वाले कवि ने ये कह दिया कि ये जो तेरी दंतुरित मुस्कान है, दांतों के छोटे छोटे दांतों की जो तेरी ये मुस्कान नजर आ रही है, मृतक में डाल देगी जान, मरे हुए आदमी में भी जान आ जाएगी। इट मीन बच्चे की हंसी का आवश्यकता से ज्यादा वर्णन है। इतना तो संभव है कि हंसी को देखकर मुरझाया हुआ चेहरा भी खुश हो जाता है, लेकिन ये तो संभव नहीं है ना कि मरे हुए आदमी में भी क्या आ जाए, जान आ जाए। ये आवश्यकता से ज्यादा वर्णन है और यही क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के बचे हुए अलंकारों को करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।